हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जीके, जीएस और इंग्लिश की मॉक टेस्ट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके, अभी रिसेंटली कुछ आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए आरआरबी के द्वारा जो नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, इन पर जो है वो आज हम बातें करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और कौन कौन जो है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। थोड़ा इन चीज़ों पर जो है वो हम गहन परिचर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या जो है वो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले कि इस सेशन की हम शुरुआत करें, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट किए जाते हैं या जो क्लासेस कमेंट्स की जाती हैं, इनके नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक सुचारू रूप से पहुंचते रहें और आप बच्चे कहीं भी बैठ करके और अपनी स्टडी को जारी रख सकें। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जो व्यक्ति सेलेक्ट हो चुका है, अगर आप उससे अपनी पढ़ाई को उस व्यक्ति के द्वारा जारी रखते हैं तो आपके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? सपोज दैट एक वैसा व्यक्ति, एक वैसा टीचर जो आपको पढ़ाता है और पढ़ाने के साथ साथ अपनी नौकरी का भी निर्वाह कर रहा है। ओके, वो ये जानता है कि हाउ टू गेट सिलेक्टेड, उसे ये पता है कि एग्जामिनेशंस में कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस रास्ते से होकर के गुजरता है वो व्यक्ति उस रास्ते के बारे में आपको भली भांति बता सकता है। ओके, वो ऑथेंटिकेटेड जानकारी आपको प्रदान करेगा, एक वैसे व्यक्ति के बजाय जो कि इस सब्जेक्ट के बारे में या इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानता ही नहीं हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो चैनल है क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं एक भारतीय रेलवे का सिपाही, ड्यूटी आवर से जो टाइम हमें बचती है, मैं आप बच्चों के लिए उस समय को डेडिकेट करता हूं, रिसर्च करके वीडियोस लाता हूं, क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वर्तमान परीक्षाओं में और हमारे समय के परीक्षाओं में क्या चेंजेस आए हैं, क्या डेप्थ या क्या गहराई आई है, मैं इस चीज़ों को रिसर्च करता हूं और फिर उसके बाद क्लास को कमेंट्स करके, रिकॉर्ड करके वीडियोस को आपके लिए अपलोड करता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे चीज़ें देता हूं और आपको ये एश्योर करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो निश्चित तौर पे अगर आप इसे लंबे समय तक बने रहें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि चीज़ें मैं वही प्रोवाइड करूंगा जो कि ऑथेंटिक होगी और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो उलूल जुलूल की बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, आप यहाँ से पढ़ें और एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्काइप करने की आवश्यकता नहीं। जीके, जीएस और यहाँ तक कि जीए, जनरल अवेयरनेस, इस सब्जेक्ट में मैं आपको इतना एप्ट कर दूंगा, इतनी गहराई आपकी होगी कुछ दिनों के बाद। और देखिए होता क्या है, सिलेक्शन तो मिलेगी ही, सिलेक्शन कोई भी बच्चा कहीं से भी तैयारी करेगा उसे सिलेक्शन मिलेगी, परंतु हमें पता है ये राउंड, सपोज दैट आप ऐसे समझे, ये जो है वो गोला बना दिया कहीं पे किसी ने। ओके, ये राउंड है। ओके, यहाँ पे कोई टारगेट रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बच्चा जो है वो क्या करेगा, कोई बच्चा यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे 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 चलते 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 धीरे 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 वो यहाँ पहुंच रहा है। तो पहुंचा यहाँ पे, वो यहाँ पे पहुंचा तो, बट उसने बहुत सारा टाइम जो है वो अपना किल कर दिया यहाँ पर पहुंचते पहुंचते। एक टीचर क्या करता है, एक अनुभवी टीचर जो होता है वो डायरेक्ट जो ये शॉर्ट रूट है, वो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो शॉर्ट रूट जो है वो इसे डायरेक्ट बताएगा और वो बच्चा जो है वो डायरेक्ट जो है वो इसे हिट कर जाएगा। ओके, तो आपने समझा कि एक अनुभवी टीचर, ओके, एक अनुभवी व्यक्ति या एक अनुभवी टीचर आपको क्या कर सकता है, जो खुद सिलेक्शन लिया है वो आपको क्या कर सकता है और कितने महत्वपूर्ण उसके स्पीचेज हो सकते हैं, उसकी गाइडलाइंस कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ये आपने समझा। तो
आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो वैकेंसीज आई हैं रेलवे की, तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है अभी। ओके, देख लेते हैं थोड़ा। सेंट्रलाइज्ड नोटिस है ये, क्या क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तरफ से जो है वो ये जारी की गई। अभी ऑनलाइन जो है वो इसका शुरू नहीं हुआ है। मेन जो पॉइंट्स है, मेन जो डेट है उसे देख लेंगे। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 6/2025 और 7/2025 के द्वारा जो जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट्स ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये दोनों पदों के लिए वैकेंसीज है। नोटिस जो है वो इंडिकेटिव दिया गया है इसमें। क्या क्या नोटिस दिया गया है। ऑनलाइन मोड से तो आजकल सारे वैकेंसीज फिल होते ही हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/10/2025 से। ये किसके लिए? ये जो है वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है, इसके लिए जो है वो क्या किया जा रहा है, 21 तारीख से जो है वो ये वाला डेट याद रखें, 21/10/2025 से। ओके, ग्रेजुएट लेवल और का फिलअप होगा फॉर्म, और ये कब तक चलेगा? 20/11/2025 तक। ओके, और ये दूसरी वाली वैकेंसी जो है वो सेम सेंट्रलाइज नोटिस, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 7/2025, ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है। 28/10/2025 से फॉर्म जो है वो फिलअप होना शुरू होगा इसका, और ये कब तक चलेगा? 28 से शुरू होगा, 28/10 से, और 27/11/2025 तक जो है वो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, और क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखते हैं। तो जो ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट्स हैं, ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट में क्या क्या शामिल किया है, ये आप यहां से यहां तक देख सकते हैं। ओके, क्या क्या है इसमें? चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट जो है वो इसमें शामिल है, और इनिशियल पे स्केल जो है वो 35,400 लेवल 6 के पोस्ट हैं ये। ओके, छठे पे कमीशन के लेवल 6 के पोस्ट हैं, और ये जो है वो लेवल 5 के पोस्ट है। ओके, दूसरी चीज है, दूसरी वैकेंसी जो इसमें है वो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। ओके, स्टेशन मास्टर ये भी लेवल 6 का पोस्ट ही है, 35,400 इनिशियल पे स्केल। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 की पोस्ट है। ओके, गुड्स ट्रेन मैनेजर ये, एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट, और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो, ये पांचों पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रैफिक असिस्टेंट 1 2 3 4, ये 5, ये जो चारों पोस्ट हैं ये लेवल 5 के पोस्ट हैं। ओके, लेवल 5 का मतलब बेसिक सैलरी, बेसिक जो है वो जब आप रेलवे में आ जाएंगे सिलेक्शन लेकर के, तो 28,200। ओके, लगभग 28,000 जो है वो इसकी बेसिक होगी, और इस पे डीए और वगैरह वगैरह जब ऐड करेंगे तो बहुत सैलरी हाइक कर जाती है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक श्योर में अपनी प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं कि सिलेक्शन लेने में आप जितनी देरी करेंगे, आपने अपना फाइनेंशियल लॉस उतना ही किया है। ओके, अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक भी अगर सिलेक्शन नहीं लेता है, तो आप समझो कि वो अपने साथ वो क्या कर रहा है। जितनी सैलरी आपकी होनी है, जिस कैटेगरी की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी सैलरी 50,000 60,000 रुपए इतनी होनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 1 साल, तो आप जितनी देर करेंगे आप उतने ही जो है वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ओके, ये चीजें मैं आपको बार बार बताता हूं। आपको करना क्या है, सही दिशा में आकर के सही तैयारी आप करें, और वो मैं करवाऊंगा, क्योंकि हमें अनुभव है कि कैसे जो है वो सिलेक्शन लिया जाता है रेलवे में। बस यूं ही फेंकने से काम नहीं चलेगा। अब समय आया है, एक्ट नाउ डू नाउ। ओके, ये समय है कि आप एक्ट करें। अब समय बहुत ज्यादा नहीं रहा, और नौकरियां जो है वो वैकेंसीज आ ही रहे हैं,
ऐसा आप नहीं कर सकते कि वैकेंसीज नहीं है। ओके, बहाने बनाने से काम नहीं चलेंगे। ऑथेंटिक स्टडी करें और वैसे व्यक्ति से पढ़ें जो कि अनुभव पर आपको चीजें ला करके देता है। और नीचे देखें, ये तो लेवल 5 की बातें हो गई। ओके, आयु सीमा 18 से 33 वर्ष। और आपको ये भी पता है कि कैसे कैसे विभिन्न कैटेगरीज के लोगों को छूट मिलती है, वो सारे इसमें मिलेंगे। पदों की संख्या कितनी है? 5800। ग्रेजुएट लेवल के लिए जो है वो पद जो है वो 5800 पद है यहाँ पर। और नॉन टेक्निकल कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो पोस्ट हैं वो 3050 पदों की संख्या। ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं अभी तो। टेंटेटिव वैकेंसी मतलब इसमें नंबर्स दे दिए जाते हैं, एंडेंट मांगा जाता है रेलवे के द्वारा विभिन्न आरआर मतलब क्षेत्रीय जोन से कि कितनी वैकेंसीज आपके पास हैं। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज अभी दी गई हैं। और अब ये आप मान के चलो कि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 1 साल लगभग लगने वाले हैं। अभी तो फॉर्म फिलअप होगा और अगले जून जुलाई में जो है वो इसके एग्जामिनेशन होंगे, तो तब तक जो है वो पदों की संख्या फ्रेंड्स बढ़ जाती है। तो आप ये मान के मत चलो कि ये फाइनल वैकेंसीज है। अभी जो 8000 वैकेंसीज आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग दोनों से मिल करके, ये 15-20 हजार 25 हजार वैकेंसीज भी उस समय आते आते हो सकती हैं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के समय पदों की संख्या जो होती है वो इनिशियल होती है और बाद में जो है वो ये पद जो है वो हमेशा लगभग बढ़े ही जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो कमर्शियल कम टाइपिस्ट कलर का पोस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का पोस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का पोस्ट। आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं कि टाइपिस्ट की ग्रेजुएट लेवल में और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों में टाइपिस्ट के पद बहुत ज्यादा है, तो आप टाइपिंग पर भी ध्यान देंगे। ओके, 40 वर्ड्स पर मिनट इस तरह से इंग्लिश और 30 या 35 वर्ड पर मिनट हिंदी। तो आप इंग्लिश और हिंदी जो आपकी रुचि है तो अपने अनुसार से जो है वो उसको देखेंगे कि आप किस भाषा में टाइप करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जो बच्चे अच्छी टाइपिंग कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो आप टाइपिंग पर भी जो है वो अपना ध्यान देंगे कि क्योंकि इन पदों में जो वैकेंसीज निकली है। हाँ, और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो बच्चे हैं 18 से 30 ईयर 18 to 30 ईयर्स, अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से उन्हें जो है वो छूट मिलेंगी। जैसे कि जो बच्चे ओबीसी से बिलोंग करने वाले हैं इनमें अपने 3-3 साल जोड़ दें, यानी कि ग्रेजुएट लेवल में 33 ईयर्स, तो ओबीसी वाले को कितने मिलेंगे? 36। और यहाँ पर ये जो है तो यहाँ पर भी 3 साल आप जोड़ लें ओबीसी वाले। उसी तरह से एससी एसटी के लोग हैं, इन्हें 5 ईयर्स के जो है वो आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट मिलती है। तो दोनों बच्चे जो है वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से इनमें जोड़ लें कि कहाँ तक जाने वाली है आयु सीमा। ओके, एक ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट, तो दोनों पदों के बारे में तो आप जानते ही हैं। बाकी जो है वो मेन चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कब से ये करना है, यानी कि द फुल डिटेल्स ऑफ द applicants are advised to go through the details of SEN number 6 2025, यानी कि जब इसकी वैकेंसीज आ जाएंगी और जब इसके नोटिफिकेशंस पूरी तरह से अपलोड कर दी जाएंगे तो हम जो है वो और चीज़ों को देख लेंगे। एक वीडियो और मैं डालूंगा कि कैसे कैसे आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है और फाइनली क्या क्या क्राइटेरिया रेलवेज ने बनाया। बाकी तो सब कुछ वही है, ग्रेजुएट लेवल वाले अपने हिसाब से भरेंगे और अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले भी बच्चे जो है वो भरेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है फ्रेंड्स की उचित गाइडलाइंस बच्चों को मिलते नहीं है, इसलिए बच्चे भटकते रहते हैं। और मैं ये दावा करता हूँ कि जो अपलोड मैं प्रतिदिन जो लगभग हमारी कोशिश होती है कि मॉक टेस्ट आपको मैं हमेशा ला करके दूं, तो वो मॉक टेस्ट कैसे होते हैं? वो मॉक टेस्ट बस ऐसे ही नहीं होते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं उठा करके ला करके और आपको दे दूं। अभी आप देखेंगे कि अभी जो अगला मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लाऊंगा वो बिल्कुल उसको इस तरह से मैं डिजाइन करूंगा कि उसमें जो आने वाले जो एग्जामिनेशंस होंगे उसमें करेंट्स को भी मैं शामिल करूंगा, क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशंस हुए हैं दोनों कैटेगरीज के, जो आरआरबी नॉन ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, इसमें देखा गया है कि जीके और जीएस जनरल अवेयरनेस से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस इसमें रहे हैं। मीन्स टू से दैट कि
40% लगभग क्वेश्चन, यानी कि अगर 40 क्वेश्चन होते हैं जीके और जीएस से, तो इसमें कितने क्वेश्चन, इसमें जो है वो 10 क्वेश्चन मैंने देखा कि वहां पे जीके और जीएस से पूछे जा रहे हैं। ओके, 10 क्वेश्चन जीके और जीएस से थे वहां पे। तो साफ है कि 1/4 जो है वो 40 में 10 क्वेश्चन जीके और जीएस से हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी भागीदारी हो रही है जीके और जनरल अवेयरनेस की, तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जीके और जीएस को जो है ना, जनरल अवेयरनेस को भी जो है वो आपको जो है वो जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी जो है वो पूरे मन से करनी होगी। आप वहां पे उसे छोड़ नहीं सकते। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें ये भी पता है कि बच्चे क्या करते हैं ना कि कोई भी बुक ले लिया और जो है वो जीके जीए जनरल अवेयरनेस को ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, वैसा होता नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस कहां से राइज किए जा रहे हैं। ओके, और ये कौन बताएगा? ये बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि हमें ये पता है ना कि क्वेश्चंस कैसे राइज किए जाते हैं, कहां से राइज किए जाते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबी हो रही है और जो मेन इंफॉर्मेशन देना था हमें, वो मैंने आपको दे दिया है। एग्जामिनेशन होने वाले आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और अभी तो जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके लिए भी मैं वीडियोस प्रतिदिन अपलोड कर रहा हूं। और एक चीज़ और, जो बच्चे ग्रुप डी वाले हैं, ओके, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, आप इसे मिस मत करो। ओके, मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया था कि क्यों ग्रुप डी जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसलिए कि आप अंदर में तो आए, पहले रेलवे के अंदर में आओ। यहाँ पे अंदर में बहुत सारे एग्जामिनेशन जीडीसी के माध्यम से, एलडीसी के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आप पढ़ने वाले बच्चे यार आगे बढ़ जाओगे। ओके, आप ये मत सोचिए कि ये पद जो है वो छोटे हैं, ये पद जो है वो बड़े होते हैं। नहीं, आप अंदर में आइए। अंदर में आने के बाद बहुत सारी वैकेंसीज रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है वैसे ही बच्चों के लिए, क्योंकि रेलवे को पता है ना कि जो बच्चे पढ़ लिख करके आए हैं इन्हें अंदर में भी कुछ फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है, तो ओपन वैकेंसी की बात हो रही है, वैकेंसी ओपन है, लेकिन आप अंदर में आओगे तो यही वैकेंसीज आपको मिलेंगे और लिमिटेड बच्चे उसमें फाइट करेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू कम फर्स्ट इन रेलवेज। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से लेवल पे आ रहे हो, लेवल 1 पे आ रहे हो, लेवल 5 या 6 पे आ रहे हो, आप लेवल 1 पे भी एंट्री लीजिए। अभी एग्जामिनेशन इसकी होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे जो है वो इसमें एंट्री लेनी है। सिर्फ मेरे मॉक टेस्ट को देखिए, मैं जो क्लासेस लाता हूँ इसको देखिए। आप देखते हैं कि बहुत सारे संविधान संशोधनों के बारे में थीम पूछे जाते हैं कि क्या क्या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, ये 2 संशोधन तो ऐसे हैं कि प्रत्येक परीक्षाओं में इतने सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अभी अगली वीडियो जो होगी मेरी वो 42वें संविधान संशोधन पे होगी, आप उससे देखोगे। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन पे भी मैं बताऊंगा कि 42वें में क्या क्या प्रावधान किए गए थे और कैसे कुछ प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एलिमिनेट कर दिए गए थे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है अगली क्लास आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, फिर से मैं आपको ये रिकॉल करवा देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, लाइक करें इसे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिखें और अपने फ्रेंड्स तक जो भी तैयारी करने वाले हैं, जो इस चैनल को नहीं जानते हैं, वहां तक जो है वो इस मैसेज को पहुंचाएं और सिलेक्शन मैं आपको दिलवाऊंगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन वही दिलवा सकता है जो खुद सिलेक्टेड है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।